किया सोनेट का फेसलिफ्ट आ चुका है और कुछ ही टाइम पहले नेक्सॉन का भी फेसलिफ्ट आया था। तो अभी ना आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो चुके हो कि भाई सोनेट जो कि अभी नई लॉन्च हुई है फेसलिफ्ट में बहुत सारे फीचर्स के साथ, एडास भी देखने को मिलता है, तो वो खरीदें या फिर टाटा के नेक्सॉन फेसलिफ्ट खरीदें। तो आज के वीडियो में वो डाउट आपका क्लियर होगा, क्योंकि दोनों को मैं कंपेयर करूंगा, सारे फीचर्स में एक एक कर कंपेयर करूंगा। एंड ऑफ द वीडियो आपको ये पता चलेगा कि आपको इन दोनों में से कौन सी पिक करनी चाहिए। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले प्राइस की बात कर लेते हैं। तो नेक्सॉन फेसलिफ्ट की जो प्राइस है वो 8.1 लाख से स्टार्ट है, टॉप एंड मॉडल 15.5 लाख का जाता है। इसी प्राइस रेंज में इसके सारे ही वेरिएंट आ जाएंगे। सोनेट फेसलिफ्ट के भी प्राइस नहीं है, बट अगर आप पुराने वाले वेरिएंट की बात करो सोनेट की, तो उसके कंपैरिजन में मान सकते हो आपको थोड़ी बहुत प्राइस में इंक्रीमेंट मिलेगा। तो उम्मीद मैं ये लेके चल रहा हूँ कि सोनेट फेसलिफ्ट की भी प्राइस लगभग 8 लाख से स्टार्ट होकर टॉप एंड मॉडल 15 लाख के आसपास का जाएगा। तो प्राइस में बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, बट डेफिनेटली यहाँ पे नेक्सॉन फेसलिफ्ट का जो टॉप एंड मॉडल है वो थोड़ा सा महंगा जा रहा है, वो थोड़ा सा कॉस्टलियर साइज जा रहा है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। डायमेंशंस की बात करें तो एग्जैक्ट डायमेंशंस आपको दोनों ही कार के स्क्रीन पर देखने को मिल रहे हैं। अब देखो डायमेंशन में ऐसा है कि लेंथ तो सेम है दोनों की, दोनों ही 4 मीटर से छोटी हैं, लेकिन विड्थ यहाँ पे नेक्सॉन की बट ज़्यादा है। और विड्थ ज़्यादा होने की वजह से केबिन के अंदर का स्पेस या कह सकते हो जो शोल्डर रूम है वो नेक्सॉन में बेहतर मिलता है ना। और यही रीज़न है कि नेक्सॉन में ना मतलब एक अलग ही लेवल की कंफर्ट मिलती है। 3 बंदे बैठे भी हो तब भी आपको कंफर्ट अच्छी मिल जाती है। हाइट की बात करें तो सोनेट की हाइट 22 mm से ज़्यादा है। इंजन की बात कर लेते हैं तो सोनेट में 3 इंजन के ऑप्शन है। एक है 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, दूसरा है 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल, तीसरा है 1.5 लीटर का डीजल इंजन। नेक्सॉन की बात करें तो नेक्सॉन में 2 इंजन है, एक है 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल, दूसरा है 1.5 लीटर का डीजल इंजन। हाँ, इसी के साथ सोनेट में ना ट्रांसमिशन के भी ऑप्शन ज़्यादा है। IMT है, 7 स्पीड का DCT है, मैनुअल है ही, AT है ही। तो भाई जो इंजन के ऑप्शंस या ट्रांसमिशन के ऑप्शंस आपको सोनेट में ज़्यादा मिल जाएंगे, जो कि नेक्सॉन में नहीं मिलते हैं। तो ये एक डिफरेंस हो गया। आप उस हिसाब से अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, अपने बजट के अकॉर्डिंग यहाँ पे पिक कर पाओगे। अब आते हैं भाई फीचर्स में। तो एक्सटीरियर की बात करते हैं तो सोनेट अभी कल ही रिवील हुई है, तो सोनेट के एक्सटीरियर की अगर बात करो तो एक्सटीरियर देखने से बिल्कुल लग रहा है कि भाई ये सोनेट है। फ्रंट में टाइगर नोज ग्रिल है, लेकिन ग्रिल जो है उसमें बहुत सारे नए एलिमेंट्स हैं। जो हेडलाइट का सेटअप है वो कम्प्लीटली नया है, ऑल LED का सेटअप है। ये L शेप की बड़ी सी DRL ऐड करी गई है। 3 क्यूब टाइप के कुछ हेडलाइट हैं, देख सकते हो, नीचे फॉग लाइट है ना। फ्रंट में पार्किंग सेंसर भी है, फ्रंट में एक कैमरा भी है, क्योंकि इसमें 360 डिग्री कैमरा मिलता है। साइड की तरफ चलो तो सोनेट के भाई एलॉय व्हील बड़े ही कमाल के लग रहे हैं, और डिफरेंट टाइप के इसमें व्हील्स है। टोटल 4 टाइप के व्हील्स के ऑप्शंस आपको सोनेट में देखने को मिलते हैं भाई। तो ये एक कमाल की बात है। और व्हील्स कह सकते हो कि सेगमेंट में सबसे गुड लुकिंग यहाँ पे सोनेट के व्हील्स हैं। बाकी साइड प्रोफाइल आप देख सकते हो। रियर की तरफ चलो तो रियर में सोनेट में बड़ी सी कनेक्टेड टेल लाइट ऐड करी गई है। और अभी जो सोनेट फेसलिफ्ट का रियर प्रोफाइल है ना वो ज़्यादा बॉक्सी लगता है। टेल लाइट जो है पूरी कनेक्टेड है, एंड टू एंड पूरी ही कनेक्टेड है, देख सकते हो। हालांकि पहले भी कनेक्टेड होती थी, लेकिन सेंटर में छोटा सा गैप बचा रहता था। इसकी टेल लाइट कह सकते हो आपकी सेल्टॉस जैसी ही है, जैसे आपने सेल्टॉस में देखा है। बाकी पीछे डिफॉगर है, वाइपर है, तो फुली लोडेड गाड़ी है ना। रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह सब कुछ इसमें देखने को मिलता है। फ्रंट डोर्स में भाई सारे ही फीचर्स हैं। अब नेक्सॉन की बात करते हैं तो नेक्सॉन का फ्रंट प्रोफाइल कह सकते हो पूरा ही फ्यूचरिस्टिक सा लगता है। सेक्वेंशियल इंडिकेटर्स दिए गए हैं, बाई फंक्शनल लाइट दी गई है, और इसमें भी फ्रंट में पार्किंग सेंसर है और कैमरा है, क्योंकि इसमें भी 360 डिग्री कैमरा मिलता है। तो फ्रंट प्रोफाइल ऐसी कुछ है। लेकिन आपको बताऊँ, नेक्सॉन का फ्रंट प्रोफाइल मुझे ज़्यादा ही ओवरवर्कड लगता है। मतलब ऐसा लगता है ज़्यादा ही इसमें कुछ कट्स एंड क्रीजेस दे दिए गए हैं। किसी किसी को पसंद आ रहा है, बट मुझे उतना नहीं पसंद आ रहा है, मेरा पर्सनल चॉइस है। साइड की तरफ चलो, इसमें भी एलॉय व्हील्स है, बट भाई इसके एलॉय व्हील की डिज़ाइन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। पीछे की तरफ चलो तो हाँ, अभी नेक्सॉन फेसलिफ्ट का रियर प्रोफाइल काफ़ी बेहतर लग रहा है, इंप्रूव हो चुका है। लेकिन जब आप इसको सोनेट प्रोफाइल कंपेयर करते हो तो भाई सोनेट जो है एक स्टेप ऊपर चली जाती है। दोनों में ही कनेक्टेड टेल लाइट है, तो ऐसी कोई दिक्कत तो है नहीं। एक्स एलिमेंट्स देखने को मिलता है आपको नेक्सॉन फेसलिफ्ट के टेल प्रोफाइल में, कि डिफॉगर इसमें भी है। लेकिन हाँ, नेक्सॉन फेसलिफ्ट के पास एक फ़ायदा ये है कि इसमें जो वाइपर है ना वो हिडन वाइपर है, ऐसे आपको दिखेंगे नहीं, पीछे स्पॉइलर के नीचे छुपे रहते हैं। अब यहाँ पे लुक्स में आपको कैसे सेलेक्ट करना चाहिए, तो देखो पर्सनली मेरी बात करो तो नेक्सॉन मुझे ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक, ज़्यादा मॉडर्न लगती है। लेकिन यहाँ पे सोनेट जो है वो ज़्यादा क्लासिक और ज़्यादा कह सकते हो कि क्लासी लगती है। कुल मिला के कहना ही है, मतलब ज़्यादातर लोगों को सोनेट फेसलिफ्ट पसंद आने वाली है। बाकी आप बताओ आपको कौन सी पसंद आती है कमेंट बॉक्स में। अब इंटीरियर की तरफ चलते हैं तो इंटीरियर में सोनेट का आप प्रोफाइल देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और इंटीरियर में देखने से आपको फेसलिफ्ट में ऐसा कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं समझ आएंगे। जैसा आपने अभी तक सोनेट में देखा है वैसे ही एलिमेंट्स हैं।
है ना। 10.25 इंचेस का टच स्क्रीन है, लेकिन टच स्क्रीन में थोड़ा सा नया UI है जिसकी वजह से ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है, ज़्यादा अच्छा है। क्लस्टर है उसमें भी डिजिटल पार्ट है, पूरा डिजिटल है टॉप मॉडल में, तो वो एक नई चीज़ हो गई यहाँ पे। इसी के साथ इसमें पुश बटन स्टार्ट है, ऑटोमेटिक AC है, एयर प्यूरीफायर देखने को मिलता है, वायरलेस चार्जिंग है, एम्बियंट लाइटिंग है, क्रूज कंट्रोल है। तो भाई फीचर्स तो सारे ही हैं, फीचर्स में कोई भी कमी नहीं है। वेंटिलेटेड सीट्स है, और जो ड्राइवर वाली सीट है ना सोनेट की, उसमें इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट देखने को मिलता है, जो कि सेगमेंट में किसी भी गाड़ी में नहीं मिलता, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। रियर सीट में देखो तो इसमें भी आपको AC वेंट देखने को मिलता है और सेंटर में आवाज देखने को मिलता है। तो कुल मिला के फीचर्स लोडेड सोनेट फेसलिफ्ट है। एक सबसे बड़ा फीचर इसमें है कि एडास देखने को मिलता है सोनेट में, जो कि नेक्सॉन में नहीं मिलता। तो भाई ये एक बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है। एडास का लेवल 1 सोनेट में मिलता है, लेकिन नेक्सॉन में कोई भी एडास के फीचर्स नहीं है। नेक्सॉन का इंटीरियर मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या है। तो नेक्सॉन के इंटीरियर का पूरा आप डैशबोर्ड देख सकते हो। डैशबोर्ड ट्रिपल टोन में है। नेक्सॉन के इंटीरियर में आपको सॉफ्ट टच मटेरियल भी देखने को मिलता है। 10.25 इंचेस का बड़ा सा टच स्क्रीन है, डिजिटल वाला पूरा डिस्प्ले वाला क्लस्टर है, तो ये एक अच्छी बात है। इसी के साथ नेक्सॉन में स्टीयरिंग व्हील जो है ना, वो इल्यूमिनेटेड टाटा लोगो के साथ आती है, जो कि सेगमेंट में फर्स्ट है, किसी भी गाड़ी में नहीं मिलता और देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो पहला एडवांटेज ये। दूसरा फीचर जो कि नेक्सॉन में मिलता है कि इनका जो पूरा सेंटर का पैनल है ना AC वाला, वो टच पैनल है। मतलब जो भी है AC कंट्रोल करना है, हज़ार्ड लेना, सब कुछ आपको एक टच बेस्ड सिस्टम पे मिलेगा। तो ये भी नया है, देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है, थोड़ा सा मॉडर्न लगता है, मतलब आपको लगता है कि आप किसी फ्यूचर वाली गाड़ी में बैठे हुए हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि नेक्सॉन में अच्छी हैं, या कह सकते हो ज़्यादा है। एक चीज़ और, फ्रंट सीट में जो पार्टीशन है ना, पूरा फ्लोर बोर्ड जिसमें कप होल्डर वगैरह सब दिए गए हैं, ये पूरा लग्जरी कार जैसा लगता है। पूरा बड़ा सा फ्लोर बोर्ड है ना, बहुत ही शानदार है भाई। तो हाँ, ये चीज़ है। बाकी नेक्सॉन में भी सारे फीचर्स हैं, कनेक्टेड फीचर्स है, ऑटो AC है ना, क्रूज कंट्रोल है, पैडल शिफ्टर है, पुश बटन स्टार्ट है ना, सारे ही फीचर्स है भाई। तो फीचर्स में क्या ही गिनाऊं, आप सभी को पता है, सब कुछ मिलता है। एम्बियंट लाइटिंग है ना, तो सब कुछ है। रियर AC वेंट है, एयर प्यूरीफायर है, वायरलेस चार्जिंग है, तो फीचर्स सब कुछ है। एक दो फीचर्स जो एक्स्ट्रा नेक्सॉन में है वो भी मैंने आपको बता दिए कि सनरूफ दोनों ही गाड़ियों में मिलता है। इलेक्ट्रिक सनरूफ है, सेम साइज का ही सनरूफ मिलता है, लेकिन सोनेट के सनरूफ में फायदा एक फीचर ये है कि इसमें वॉइस कमांड देके भी आप इसको ऑपरेट कर सकते हो। नेक्सॉन में एक और फीचर है कि इसमें आपको ड्राइविंग मोड मिलता है, जिसमें इको सिटी स्पोर्ट्स का मोड मिलता है। तो ये है फीचर। अब मैं रिकैप कर देता हूँ कि देखो नेक्सॉन में क्या एक्स्ट्रा है। नेक्सॉन में एक्स्ट्रा है इल्यूमिनेटेड टाटा लोगो, ड्राइविंग मोड और टच बेस्ड पूरा जो कंसोल है वो। डैशबोर्ड में सॉफ्ट टच मटेरियल का यूज़ करा गया है। ये मेन हाईलाइट है जो कि नेक्सॉन में फीचर्स के तौर पे आपको एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। अगर कुछ फीचर्स छोटे से मिस भी हो गए होंगे तो कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं डालता। सोनेट में एक्स्ट्रा है एडास का लेवल 1, दूसरा फ्रंट ड्राइवर वाली सीट में इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट, बस इतने, और कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स यहाँ पे नहीं मिलते। सेफ्टी की बात कर लेते हैं तो सोनेट फेसलिफ्ट में 6 एयर बैग, ABS, EBD, TCS, 360 डिग्री कैमरा, एडास का लेवल 1, चारों डिस्क ब्रेक मिलता है। ये ध्यान रखो, अब 4 डिस्क ब्रेक है भाई सोनेट फेसलिफ्ट में। तो ये सारे फीचर्स हैं, लेकिन सोनेट का कोई क्रैश टेस्ट रिजल्ट नहीं है, तो कितनी सेफ है रियल वर्ल्ड में वो कह पाना मुश्किल है। बट भाई फीचर्स अगर आप देखोगे तो फीचर्स तो भाई टॉप नॉच दिए गए हैं सेफ्टी के लिए भी। नेक्सॉन की बात करो तो इसमें 6 एयर बैग, ABS, EBD, TCS, 360 डिग्री कैमरा, फ्रंट पार्किंग सेंसर, इसमें भी सारे ही फीचर्स मिलते हैं। और नेक्सॉन का क्रैश टेस्ट रिजल्ट भी है जो पुराने एनकैप के रूल के अकॉर्डिंग, जिसमें इसने 5 स्टार अचीव करे हैं। तो नेक्सॉन तो सेफ़ है ही, इसमें कोई सवाल है ही नहीं। बट यहाँ पे मुझे लगता है कि सोनेट भी सेफ़ हो सकती है, क्योंकि भाई इतने सारे फीचर्स ऐड हो गए हैं। लेकिन ब्रेकिंग नेक्स्ट सोनेट की ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि भाई 4 डिस्क ब्रेक दिए गए। तो ये अब फाइनल आपको कौन सी पिक करनी चाहिए। तो देखो मेरे हिसाब से अगर ना आपको एडास का लुफ्त उठाना है, आप एडास को एंजॉय करना चाहते हो, तो आप सोनेट ले लो, है ना। सेफ्टी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं करेगी, सोनेट में भी सेफ्टी अभी इंप्रूव होके ही आई है ये सारे फीचर्स की वजह से, है ना। थोड़ा सा आपको क्लासी गाड़ी चाहिए, थोड़ा सा, है ना, एक प्रीमियमनेस आपको लगे अंदर, तो मुझे लगता है कि आपको सोनेट लेनी चाहिए। लेकिन यहीं पे अगर आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए ज़्यादा मॉडर्न हो, है ना, देखने में अंदर से बहुत ही खूबसूरत लगे, थोड़ा सा लग्जूरियस फीलिंग दे, है ना, और कंफर्ट बेहतर हो, क्योंकि नेक्सॉन के कंफर्ट सेगमेंट में सबसे बेहतर है भाई। आप रियर सीट में बैठ जाओ, फ्रंट सीट में बैठ जाओ, भाई इतनी हैवी सीट है ना कि आपको लगेगा कि आप किसी बड़ी गाड़ी में बैठे हो। तो मुझे लगता है कि आपको नेक्सॉन खरीदना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर फैमिली वाले हो, आपको फैमिली के हिसाब से गाड़ी चाहिए जिसमें स्पेस वगैरह सब कुछ अच्छा हो, तो भी मुझे लगता है कि आपको नेक्सॉन फेसलिफ्ट खरीदनी चाहिए। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।